धनबाद में जबरन जमीन कब्जा और ओबी डंप के मामले का अब पटाक्षेप होने में अभी समय लग सकता है और अभी यह मामला अधर में लटक सकता है, क्योंकि गिरबान सेल बनाने की कवायद शुरू हुई है। उसके बाद गिरबान सेल में कमेटी अपने स्तर से जांच करेगी और जांच के बाद पूरे मामले पर निर्णय लगेगा। जब तक जांच नहीं होता है तब तक यह मामला फिलहाल अधर में लटकता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव बर्मा पर लगे आरोपियों की चल रही जांच में शनिवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। विधानसभा की विशेष समिति बीसीसीएल सीएमडी और डीसी आदित्य रंजन ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि जिले में खनन से जुड़ी जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके खिलाफ मिल रहे शिकायतों के समाधान के लिए गिरबान सेल को बनाया जाएगा और यह सेल किसी भी शिकायत को 1 महीने के अंदर खत्म करने की काम करेगी। विधानसभा की विशेष समिति के सदस्य और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि 7 से 10 दिनों के अंदर गिरबान सेल को बना लिया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक के बाद बीसीसीएल सीएमडी ने कहा कि समिति के सामने कई समस्याओं को रखा गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव बर्मा पर लगे आरोपों की भी जांच की जा रही है। अभी तक किए गए जांच के अनुसार शिकायतों को पूरी तरह से ना तो खारिज किया जा सकता है और ना ही सही ठहराया जा सकता है। हालांकि समिति के सदस्य जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही डीसी की अध्यक्षता में गिरबान सेल बनाने की बात पर सहमति बनी है, जो कि सभी शिकायतों का निपटारा करेगी। डीटी थे, डीसी साहब थे, कमेटी थी, एसी थे, सभी डीजीएमए से थे, सभी प्रमुख पदाधिकारी लोग थे। एक अच्छा निर्णय हुआ कि जो भी एक ग्रीवांसेस सेल बनेगा डीसी ऑफिस में, जिसमें बीसीसीएल के भी अधिकारी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी रहेंगे और जिला प्रशासन के भी रहेंगे, उसमें अमीन भी नियुक्त होगा और इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा एक महीने के अंदर अंदर कर देना होगा जो भी वहां जाएगा। और ये जो जो ग्रीवांसेस सेल है ये 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ये बन जाएगा। अभी आप लोग सबसे पहले आप सभी लोगों को आप हर धनबाद क्षेत्र बीसीसीएल के मुद्दे पर इतना सागिर्दी के साथ चिंतित रहते हैं, इसके लिए आप सभी मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय सदस्यगण विधानसभा की एक कमेटी बनी थी और आदरणीय सदस्यगणों ने पूरे, और डीसी साहब थे, हमारे डायरेक्टर थे, मैं खुद था, और काफ़ी देर तक रैयत के हित में और देश हित में, बीसीसीएल हित में मिला जुला के जितने भी रैयत का कुछ ज़मीन पर पैसा नहीं मिला या नौकरी नहीं मिली, कंसर्न था, उन सभी विषयों को, और साथ ही साथ हमारा भी माननीय सदस्यगणों से कहना था कि झरिया में जो कैबिनेट के द्वारा रिवाइज प्लान आया है जिसमें पहले से बहुत ही बेहतर सुविधा दी गई है, तो सभी माननीय सदस्य जो कि विधानसभा की कमेटी बनी है, बड़ी समिति है, हमारा उनसे आग्रह था, निवेदन था कि हमारे आए दिन कुछ सब्सिडेंट और ये सब घटनाएँ होती हैं, उनको हम, मकान हमारा रेडी है, सब कुछ रेडी है, जो भी उनको कैबिनेट के द्वारा पारित रिवाइज मास्टर प्लान के तहत झरिया मास्टर प्लान जो देना है हम देने के लिए एकदम तैयार हैं। तो उनसे मैंने कुल मिलाकर के यह भी आग्रह किया कि वे थोड़ा सा सुरक्षित ढंग से और हंसी खुशी जो नए स्थान पर उनको जाना है उस जाने की प्रक्रिया में हमारी मदद करें। और हम भी जितने भी उन्होंने पॉइंट दिए, हमारे स्टेट जीएम भी थे, डायरेक्टर भी थे और भी एरिया जीएम से, सब मुद्दों को हमने नोट कर लिया है और समयबद्ध रूप से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ समझना चाहेंगे जो जबरन सच्चाई है। देखिए, सच्चाई तो थोड़ा सा उचित पूरी जांच के बाद ही बोला जा सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह से ना हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। जांच कराने के लिए हाँ, एक डीसी साहब के अध्यक्षता में एक सेल नया गठित किया जा रहा है, ग्रीवांस सेल, जिसमें कि सारे ग्रीवांसेस को नोट किया जाएगा और उसका हमारे भी सदस्य अधिकारी उस पर रहेंगे और उसको उस सेल के माध्यम से समय सीमा के अंदर दूर किया जाएगा। यह डीसी साहब का कदम सराहनीय है। बता दें कि बीसीसीएल में कोयला खनन से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव बर्मा पर राजस्व, भूमि अतिक्रमण और रैयती जमीन पर ओबी डंप डालने के मामले की जांच के लिए विधानसभा की विशेष जांच समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम 3 दिवसीय दौरे पर धनबाद में है। 21 सितंबर तक यह समिति धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेगी। शनिवार को सर्किट हाउस में रैयतों के साथ बैठक करने के बाद समिति के सदस्य कई और इलाकों का दौरा पर निकल गए। वहीं टीम ने समिति शुक्रवार को सुरंगा, पहाड़ी गोड़ा, जीना गोड़ा, नूनुडी, मोलबनी, भौरा, गोरखोटी, भौरा 12 नंबर, परिशियाबाद और जहाज टाल क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। बहरहाल अब समिति बागमारा क्षेत्र के केसरगढ़ जाएगी। वहां पिछले दिनों हुए भू धसान वाली
घटनास्थल का जायजा लेगी। इसके साथ ही समिति के सदस्य ओबी डंपिंग के काम को भी देखेंगे। इसके बाद समिति रिपोर्ट बनाकर सौंपेगी। अब देखना होगा यह क्या गृहभान सेल के बनने के बाद रैयतों और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा या फिर स्थिति जस की तस बनी रहेगी। आपको बता दें कि विधानसभा की इस विशेष समिति में कुल 7 विधायक शामिल है। इसमें संयोजक मथुरा महतो के अलावा अरूप चटर्जी, राज सिन्हा, उमाकांत रजक, चंद्रदेव महतो, सुदीप गुड़िया और धनंजय सोरेन शामिल है। क्या कुछ निर्णय आते हैं, कितनी जल्दी गृहभान सेल गठित होकर जांच होती है और जो रैयत हैं जो मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, साथ ही अपनी ज़मीन को बचाने की हक लड़ रहे हैं और जो आउटसोर्सिंग कंपनी पर आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह की बातों में कितना जल्दी जांच होता है और क्या कुछ निर्णय लेकर फैसला सुनाया जाता है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।